अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर मैंने एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टॉपिक डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने 3 पार्ट्स डिस्कस किए थे। फीफो मेथड, लीफो मेथड और एक एवरेज इन्वेंट्री मेथड। क्लियर हो गया? इस क्लास के अंदर मेरे पास वापसी एक पास पेपर है, जो कि मेरे पास कुछ बहुत थोड़ा बहुत सिमिलर ये फीफो लीफो से रिलेटेड करता है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये मेरे पास है सर, मेरे पास दिसंबर 2017 का पास पेपर है ये। क्लियर हो गया? इस पास पेपर का सर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर हो गया सर? पहले इस सवाल को एक डीप डाउन डिटेल में पढ़ लेना है। पहले आपने सवाल को देखना है, उसकी रिक्वायरमेंट देखनी है, उसके बाद सवाल सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? इस सवाल के अंदर कह रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ एचपीएल इन wants to know the effect of the direct inventory costing method। मतलब ये कह रहा है कि अगर मैं डायरेक्ट इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड करूं ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब इन्वेंट्री मेथड जो तुम यूज कर रहे हो, अगर तुम फीफो मेथड यूज कर रहे हो, तुम लीफो मेथड यूज कर रहे हो, या तुम वेटेड एवरेज इन्वेंटरी मेथड यूज कर रहे हो, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भाई मेरी इनकम से क्या इंपैक्ट पड़ेगा। क्लियर हो गया? इसका इंपैक्ट देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर हो गया सर? अच्छा, फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द सम पॉपुलर इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड्स द फॉलोइंग डेटा वाज सिलेक्टेड। क्लियर हो गया? अच्छा देखो, तुम एक इन्वेंट्री मैनेज कर रहा है बंदा, और एक बना रहा है एक सीएफओ, ये फाइनेंशियल ऑफिसर का। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाला बंदा बताएगा कि सीएफओ को तीनों ऑप्शन देगा। अगर तुम बिजनेस में हो, तुम अगर फाइनेंस देख रहे हो, तो तुम्हें तीनों ऑप्शन मिलेंगे कि भाई अगर मैं फीफो मेथड इस्तेमाल करूँ तो मेरे पास फायदा होगा, नुकसान होगा। अगर मैं लीफो मेथड इस्तेमाल करूँ तो मेरे पास फायदा होगा, नुकसान होगा। या अगर मैं वेटेड एवरेज इन्वेंट्री मेथड तो फायदा होगा या नुकसान। अब वो फायदा नुकसान जब तुम निकालोगे, इनकॉर्पोरेट करोगे, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट होगा। क्लियर हो गया? फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन ऑफ सम पॉपुलर इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड। ठीक हो गया? इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड के मैं करता हूँ। द फॉलोइंग डेटा वर सिलेक्टेड। मतलब वो कह रहा है कि साल के शुरू में जब मैं आया सीएफओ, मेरे पास ओपनिंग साल के शुरू में कैश पड़ा हुआ था कितने का? उसने बोला 14,000 रुपये का मेरे पास कैश पड़ा हुआ था। क्लियर होगी? मेरे पास रिटेन अर्निंग, सर मेरे पास एक होता है, ये बैलेंस शीट आइटम है, क्या चीज़? कैश कितना पड़ा हुआ है मेरे पास? उसने बोला 14,000 रुपये पड़ा हुआ है। जब मैं साल के शुरू में बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे पास 14,000 का कैश पड़ा हुआ है। रिटेन अर्निंग, मेरे पास प्रॉफिट होता है सर, लास्ट ईयर पे प्रॉफिट इतना था, मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस, मेरे पास रिजर्व इतने थे। रिजर्व के तौर पर तुम याद रखो कि मेरे पास रिजर्व इतने थे, और मेरे पास एडिशनल इसके अंदर जो भी प्रॉफिट या एक्सपेंसेस होंगे तुम रिटेन अर्निंग पे बैक करोगे। क्लियर हो गया? रिटेन अर्निंग के अंदर मेरे पास प्रॉफिट ऐड हुआ, मतलब ये मेरे पास ओपनिंग प्रॉफिट था, इसके अंदर ड्यूरिंग ईयर का ये प्रॉफिट ऐड हुआ, और उसके अंदर ड्यूरिंग ईयर के मेरे पास एक्सपेंसेस तुम इसमें से लेस करोगे, तुम्हारे पास क्लोजिंग रिटेन अर्निंग आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये दूसरा डिविडेंड वगैरह के यूज भी करते हैं, लेकिन अभी तुम्हारे पास इस लेवल पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ सिंपली याद रखो, ये तुम्हारे पास रिटेन अर्निंग है, इसके अंदर तुमने प्रॉफिट ऐड करना है, इसमें से तुमने अपने एक्सपेंसेस लेस कर देना है। क्लियर हो गया? अच्छा, इन्वेंट्री, अब ये कह रहा है इन्वेंट्री साल के शुरू में मेरे पास 8,000 की इन्वेंट्री पड़ी है, और वो इन्वेंट्री मेरे पास 6 पर यूनिट की इन्वेंट्री पड़ी है। क्लियर हो गया? इनकम टैक्स रेट है मेरे पास 30%। इनकम टैक्स रेट है मेरे पास आगे 30। एचपीएल इनकम सोल्ड, 10,000 यूनिट मैंने सोल्ड करे। क्लियर हो गया? कितने के? 2,40,000 रुपए के ड्यूरिंग द ईयर सोल्ड। क्लियर हो गया? उसने सर ये आपको नहीं बताया कि मैंने इतने यूनिट कितने, फॉर एग्जाम्पल 10,000 यूनिट, उसने ये नहीं बताया कि अब मैंने आपको 10,000 यूनिट कितने रुपए पर यूनिट की कॉस्ट पे आपको सोल्ड करा कि 240, 2,40,000, ये मैंने खुद निकाली। क्लियर हो गया? फिर वही बता रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर आपने परचेजेस करे कितने? 12,000 यूनिट के एट 8 पर ईच, मतलब 12,000 यूनिट मैंने ड्यूरिंग द ईयर परचेज करे, और एक यूनिट की मेरे पास कॉस्ट थी कितनी? 8 रुपये पर। अब ये कह रहा है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने जो खर्चा किया वो मेरे पास लाया 25,000 रुपये का खर्चा किया ड्यूरिंग द पीरियड। अब पीरियोडिक कॉस्टिंग मेथड इज यूज, उसने बोला अब मैं कौन सा मेथड मैं यूज करूँ। अब पीरियोडिक कॉस्टिंग मेथड इज यूज। अच्छा, अभी क्या बता रहा है कि इनकम स्टेटमेंट बनानी है भाई, एक इनकम स्टेटमेंट बनाओ यूजिंग द फीफो मेथड, फीफो मेथड और एक एवरेज इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड। क्लियर हो गया? अच्छा, टू शो द इफेक्ट ऑन द नेट ऑपरेटिंग इनकम, मतलब नेट ऑपरेटिंग इनकम के बता। दूसरा बैलेंसेस बताने हैं भाई, बैलेंसेस बताने हैं। उसने बोला मेरे पास 31 दिसंबर 2013 के यूजिंग द फीफो लीफो और इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड के अंदर, जिसमें मुझे क्लोजिंग बैलेंस बताना है इन्वेंट्री का, रिटेन अर्निंग का, और ये कैश। देखो भाई, मैं आया तो इधर, एक काम करता हूँ, इसका मैं स्नैपशॉट ले लेता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या करना है, जब भी तुम्हारे पास सवाल है, उस सवाल का तुमने सबसे पहले रॉ डेटा खींचना है भाई यहाँ पे। क्लियर हो गया? अच्छा,
पहले रॉ डेटा खींचोगे, उसके बाद रिक्वायरमेंट अपने पास नोट डाउन करोगे। रॉ डेटा क्या है, उसने बोला मेरे पास रॉ डेटा ये कह रहा है कि ओपनिंग कैश है कितने का, उसने बोला ओपनिंग कैश है आपके पास कितने का, 14,000 का। 14,000 का आपके पास ओपनिंग कैश पड़ा हुआ, सही है। मेरे पास ओपनिंग रिटेन अर्निंग पड़ी हुई कितने की, उसने बोला आपके पास रिटेन अर्निंग ओपनिंग की पड़ी है कितने की, 20,000 की। ये आपने रॉ डेटा पहले ड्राफ्ट कर लो भाई, क्या क्या डेटा तुम्हारे पास सवाल में दी हुआ है। उसके बाद इन्वेंट्री दी हुई है, उसने बोला इन्वेंट्री कितने की दी हुई है, उसने बोला इन्वेंट्री आपको दी हुई है कितनी, 8,000 मेरे पास क्या है यूनिट्स है। उसने बोला एड मेरे पास कितनी, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, उसने बोला 6 रुपये की कॉस्ट है। मतलब टोटल इन्वेंट्री अगर मैं सिंपली बोलूँ, मेरे पास 8,000 यूनिट है, एक यूनिट की कॉस्ट है मेरे पास 6, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 6, मेरे पास इन्वेंट्री टोटल कितने की पड़ी हुई है, 48,000 रुपये। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद ये क्या कहता है कि आपके पास इनकम टैक्स का रेट है, इनकम टैक्स मेरे पास कितना है, उसने बोला इनकम टैक्स आपके पास कितना है, उसने बोला 30। क्लियर हो गया। उसके बाद ये कह रहा है कि मैंने ड्यूरिंग द ईयर किया। अच्छा, ये मूवमेंट ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर की मूवमेंट बनानी है। क्लियर हो गया। अब ड्यूरिंग द ईयर की मूवमेंट तुम कैसे बनाओगे, उसने बोला ड्यूरिंग द ईयर की मूवमेंट आप बनाएंगे किस तरीके से, उसने बोला आप यहाँ लिखेंगे मैंने ड्यूरिंग द ईयर क्या करा, सोल्ड करे। आपने सोल्ड किया, क्या सोल्ड किया, मेरे पास 10,000 यूनिट, ड्यूरिंग द ईयर आपने सर मेरे पास 10,000 यूनिट सोल्ड करे। क्लियर हो गया। और कितने के सोल्ड करे, उसने बोला मेरे पास एट कॉस्ट उसने नहीं दी हुई, लेकिन उसने ये आपको बताया हुआ कि सर मेरे पास जो भी मैंने सोल्ड करा है वो मेरे पास कितने हैं, 2,40,000 है। क्लियर हो गया, 2,40,000। अब मेरे पास पर यूनिट की कॉस्ट निकालनी है। सर पर यूनिट की कॉस्ट किस तरीके से निकालूंगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पर यूनिट की कॉस्ट निकालनी है। सर पर यूनिट की कॉस्ट में किस तरीके से निकालूंगा, मैं सिंपली क्या करूँगा, 2,40,000 को मैं डिवाइड करूँगा कितने से, मैंने 10,000 यूनिट सोल्ड करे तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 10,000 यूनिट। क्लियर हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना, मेरे पास इज इक्वल टू 2,40,000 डिवाइडेड बाई 10,000। उसने बोला मेरे पास 24 रुपये पर यूनिट की कॉस्ट आ गई, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना, 24। मेरे पास 2,40,000 रुपये है, मेरे पास एक यूनिट की कॉस्ट है, उसने बोला कितनी, 24, और इन सबको ऐड कर दिया, कितना आ गया मेरे पास, 40,000 आ गया। क्लियर हो गया। उसने बोला आपने 10,000 यूनिट सोल्ड करे, एक यूनिट की कॉस्ट थी 24 रुपये, मतलब 10,000 मल्टीप्लाई बाई 24, मेरे पास आ गया 2,40,000 रुपये। मतलब ड्रैग डाउन कर दो भाई, जो भी तुम्हारे पास डेटा दिया हुआ उसको जितना तुम सिंप्लीफाई अपनी आसानी के लिए कर सकते हो ना उसको कर दो, तुम्हारी आसानी होगी आगे सवाल सोल्व। उसके बाद मैंने क्या किया, ड्यूरिंग दी है मैंने और परचेजेस की। उसने बोला परचेजेस मैंने क्या करी है, उसने बोला मेरे पास परचेजेस करी है, क्या परचेजेस करी है, उसने बोला आपने 12,000 यूनिट परचेज करें, एक यूनिट की कॉस्ट है 8, 12,000 यूनिट मैंने परचेज करे हैं, ठीक है, एक यूनिट की कॉस्ट है मेरे पास 8। ठीक हो गया, इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या चीज़, 12,000 यूनिट इंटू 8 इज इक्वल्स टू 12,000 मल्टीप्लाई बाय 8, मेरे पास आ गया 96,000। ये मैंने किस तरीके से निकाले, 12,000 को मैंने मल्टीप्लाई कराया कितने से, 8। उसने बोला 12,000 यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट थी 8, मेरे पास आ गई कितनी, 96। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मेरे पास सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसने बोला ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेरे पास कितने, उसने बोला मेरे पास 25,000 के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए। क्लियर हो गया। ये मेरे पास ड्यूरिंग दी ईयर की मूव। अब यहाँ पे तुम बना दो भाई रिक्वायरमेंट, तुम्हारे पास क्या भाई रिक्वायरमेंट है, क्या बनानी है, सबसे मेजर रिक्वायरमेंट पहली चीज सर क्या बनानी है, तुमने अपने पास इनकम स्टेटमेंट बनानी है, और दूसरी चीज मेरे पास बैलेंस शीट बनानी है। क्लियर हो गया। यूजिंग किस तरीके के इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट किस किस मेथड के थ्रू बनानी है, यूजिंग पहला मेथड है मेरे पास FIFO के थ्रू बनानी है, ठीक है। दूसरा मेथड है मेरे पास सर LIFO के थ्रू बनानी है। अगर FIFO इस्तेमाल करूँ तो मेरे पास इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट क्या बनेगी, अगर मैं LIFO बनाऊँ तो मेरे पास LIFO मेथड यूज़ करूँ तो मेरे पास इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट क्या बनेगी। और दूसरा मेरे पास क्या है, एवरेज इन्वेंट्री
मेथड यूज करूँ तो मेरे पास इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट मेरे पास क्या क्या बने। क्लियर हो गया। अच्छा, बैलेंस शीट के अंदर उसने बोला कि एक सवाल के लिए उसने अच्छी बात यह है कि उसने बोला कि बैलेंस शीट भाई आपने यानी पूरी नहीं बनानी, आपने बैलेंस शीट, आपने पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी, आपने बैलेंस शीट के अंदर से मुझे इन्वेंट्री का पोर्शन दो, ठीक है, आप मुझे सिर्फ रिटेन अर्निंग का पोर्शन दो, ठीक हो गया, और आपने मुझे सिर्फ कैश का पोर्शन, सिर्फ इन दोनों तीनों का मुझे क्लोजिंग बैलेंस दो, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर हो गया। अच्छा, फिर एक दफा सवाल को देख लो। सवाल के अंदर उसने तुम्हें ओपनिंग डेटा दिया था, ओपनिंग डेटा मैंने लिख दिया सर मेरे पास ओपनिंग कैश दिए, ओपनिंग रिटेन अर्निंग दिए, ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लियर हो गया। ड्यूरिंग ईयर की मूवमेंट तुमने निकाल ली, ड्यूरिंग ईयर की मूवमेंट क्या क्या आ रही थी, ड्यूरिंग ईयर की मूवमेंट थी तुमने एक तो परचेज करी, दूसरी सेल करी, और दूसरा तुम्हारे पास कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रही। क्लियर हो गया सर, मेरे पास दोनों चीजें क्लियर। तीसरी चीज क्या है तो उसने बोला रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है, तुम्हें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी, क्या चीज बनानी है, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी, बस और कुछ नहीं बनाना। अच्छा, किस किस मेथड के थ्रू बनानी है, अगर मेरे पास FIFO मेथड इस्तेमाल करूँ तो मेरे पास इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट क्या क्या बनेगी, अगर मैं LIFO मेथड इस्तेमाल करूँ तो मेरे पास इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट क्या बनेगी, और अगर सर मैं वेटेड एवरेज इन्वेंटरी मेथड इस्तेमाल करूँ तो मेरे पास इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट क्या क्या बनेगी। क्लियर होगी यहाँ तक, क्लियर है। अच्छा देखो, अब आगे देखो क्या करना है। ये मेरे पास रिक्वायरमेंट सारी मैंने खींच दी। अच्छा, मैंने तुम्हें क्या बताया था, मेरे पास मेथड होते हैं। यहाँ पहले मैं लिखता हूँ डेट, ठीक है, उसके बाद मैं करता हूँ क्वांटिटी, ठीक है, प्राइस पर यूनिट, या मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ यूनिट लिख दूँ, हमारे लिए आसानी हो जाए क्योंकि हर जगह यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं लफ्ज़। यूनिट, प्राइस पर यूनिट, और तीसरा मेरे पास आ गया टोटल अमाउंट। ये मेरे पास सर, ये मेरे पास सर ये क्या था, इसको कॉपी करो एज इट इज, इधर पेस्ट करो। रिसीप्ट की जगह मेरे पास, इनफ्लो की जगह मेरे पास लिख दो इशू, इसको मैं कहता हूँ आउटफ्लो। क्लियर हो गया। इसको मेरे पास एज इट इज कॉपी करो, आगे पेस्ट कर दो, और यहाँ पे लिख दो क्या चीज़, बैलेंस। क्लियर हो गया सर। मैं इसको थोड़ा नीचे टेक डाउन कर देता हूँ ताकि, अच्छा, मेरे पास सर ये फॉर्मेट था, मेरे पास सर ये फॉर्मेट था, यही फॉर्मेट मेरे पास फीफो के लिए भी होगा, यही फॉर्मेट सर मेरे पास लीफो के लिए भी होगा, ठीक है, और यही फॉर्मेट सर मेरे पास क्या चीज़, एवरेज इन्वेंट्री मेथड के लिए, एवरेज इन्वेंट्री मेथड। क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये कह रहा है कि सर आपने ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास ओपनिंग 1 जनवरी 2013 को, क्या लिखा है मेरे पास 1 जनवरी 2013, तो मैं यहाँ पे लिख दिया कि मेरे पास 1 जन 2013 को मेरे पास, कह रहा है कि सर 1 जनवरी 2013 को मेरे पास कितने यूनिट्स पड़े हुए थे, उसने बोला सवाल के अंदर सर सर मेंशन है मेरे पास, नहीं मैंने यहाँ डेटा रॉ डेटा भी बनाया हुआ है, 8,000 यूनिट पड़े हुए थे, और एक यूनिट की मेरे पास कॉस्ट कितनी थी, 6 रुपये। मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा मेरे पास कितना, 8,000 यूनिट्स थे, एक यूनिट की कॉस्ट जो थी मेरे पास 6 रुपये थी। टोटल अमाउंट किस तरीके से निकलेगी, मेरे पास 8,000 मल्टीप्लाई बाई 6 करोगे तो तुम्हारे पास होगा 48। तुम्हें क्या बताया था, जो चीज़ तुम वहाँ पे लिखोगे इनफ्लो या आउटफ्लो के अंदर वही चीज़ एज इट इज तुम उठा के लिखोगे बैलेंस के अंदर। तो मेरे पास ये आ गया 8,000, 8,000 आ गया, एक यूनिट की कॉस्ट मेरे पास कितनी है, 6 रुपये, और टोटल मेरे पास किस तरीके से बनेगा, उसने बोला मेरे पास टोटल। क्लियर हो गया सर। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि सर, अब मैं पहले पहले पहली चीज़ मैं बता दूं, मैं सॉल्व कर रहा हूँ किस के थ्रू, फीफो मेथड के थ्रू सॉल्व कर रहा हूँ। क्लियर हो गया। फीफो मेथड क्या कहता है, जो पहले सामान आया वही मेरे पास पहले दिखेगा। ड्यूरिंग द ईयर तुमने कुछ परचेजेस भी किए हैं, याद रखना सर, ड्यूरिंग द ईयर मैंने परचेजेस किए हैं, कितने की परचेजेस किए हैं, उसने बोला मैंने, जो डेट मेंशन नहीं की हुई उसने सिर्फ लिखा है ड्यूरिंग द ईयर, तो मैं यहाँ पे कुछ भी एक्सपायरी डेट लिख, क्लियर हो गया, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, और ये मेरे पास ड्यूरिंग द ईयर आ गया। क्लियर हो गया।
ड्यूरिंग द ईयर ये कह रहे हैं सर मैंने परचेजेस करी हैं, उसने बोला ये ड्यूरिंग द ईयर की नहीं, ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ परचेजेस करी है, उसने बोला क्या परचेजेस किए, मैं पहले परचेजेस को सेटल करता हूँ। ड्यूरिंग द ईयर मेरे को परचेजेस किए, उसने बोला 12,000 यूनिट परचेज किए, एक यूनिट की कॉस्ट है 8 रुपये, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर मेरे पास 12,000 यूनिट उसने परचेज करी है और एक यूनिट की कॉस्ट थी मेरे पास 8 रुपये, तो मेरे पास उसने बोला टोटल यूनिट क्या हो गया 12,000 मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया तो तुम्हारे पास होगा 96,000। क्या क्योंकि मैं फीफो मेथड के थ्रू के तो चल रहा हूँ तो मैं एज इट इज कॉपी करूँगा 12,000, एक यूनिट की कॉस्ट है मेरे पास कितने 8 रुपये और मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी आ गई उसका 96,000। हो गया सर, यहाँ तक कोई शक नहीं है, सवाल कुछ पूछना है तो कुछ। एक यूनिट की कॉस्ट थी 12,000, 12,000 यूनिट थे, एक यूनिट की कॉस्ट थी मेरे पास 8 रुपये, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 8 करा तो मेरे पास आ गया 96,000। क्लियर हो गया, जो मेरे पास एज इट इज वहाँ लिखा वो मैंने उठा के यहाँ पे। अब सवाल के अंदर ये आपको कह रहा है कि ड्यूरिंग ईयर की आपके पास कुछ यूनिट आपने सोल्ड भी करें। अब वो कह रहा है कि कौन से यूनिट आपने सोल्ड करें, आपने 10,000 यूनिट सोल्ड करें और एक यूनिट की कॉस्ट थी मेरे पास 24 रुपये। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ मेरे पास क्या लिखना है सर, मेरे पास 10,000 मेरे पास सोल्ड मेरे पास कहाँ जाएगा आउटपुट। 10,000 यूनिट मैंने सोल्ड करें, क्लियर हो गया। एक यूनिट की सर आपके पास क्या कॉस्ट थी ये निकालनी है सर, मुझे निकालनी है। 10,000 यूनिट सोल्ड करने, अगर देखो अब दो चीज़ है, मुझे कितने सोल्ड करने 10,000 यूनिट सोल्ड करने, ठीक है। अब फीफो मेथड के थ्रू जा रहा हूँ तो सबसे पहले मैं कौन सी यूनिट सेल करूँगा, मेरे पास जो ओपनिंग पड़े ये वाले, क्लियर हो गया। सबसे पहले मैं कौन सी यूनिट सोल्ड करूँगा, मैं ये वाली यूनिट सोल्ड करूँगा जो मेरे पास पहले पड़े। कैसे सोल्ड करोगे सर, मेरे पास सोल्ड करने हैं मुझे 10,000 यूनिट सोल्ड करने हैं, तो पहले तो मैं 8,000 यूनिट निकालूंगा। 8,000 यूनिट मेरे पास किस रेट के ऊपर आए हुए थे, उसने बोला 6 रुपये के रेट के ऊपर आए हुए थे और 8,000 मल्टीप्लाई बाय 6 करा तो तुमने यहाँ पे एज इट इज करोगे क्या चीज़ 8,000 मल्टीप्लाई बाय 6 करा तो तुम्हारे पास क्या आ गया 48,000 आ गया। क्लियर हो गया सर, यहाँ तो कुछ क्लियर हो गया। मुझे कितने यूनिट सोल्ड करने थे, मुझे 10,000 यूनिट सोल्ड करने थे। मैंने शुरू के अंदर क्या किया 8,000 यूनिट मेथड के थ्रू पे चल रहा था तो मैंने 8,000 यूनिट यहाँ से लेके सोल्ड। क्लियर हो गया। मुझे एडिशनल कितने यूनिट सोल्ड करने हैं, मुझे 2,000 यूनिट सोल्ड करने हैं। अब 2,000 यूनिट जब मैंने सोल्ड करने हैं, क्लियर हो गया। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है, पहले वाले लॉट में से मैंने निकाला मेरे पास 8,000 यूनिट जो 6 रुपये के थे वो तो सारे के सारे बिक। 2,000 यूनिट में निकालूंगा, किस में से निकालूंगा, जो ये मेरे पास 12,000 यूनिट आ रहे थे उनमें से 2,000 यूनिट निकालो। और इसकी पर यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही थी, उसने बोला इसकी जो पर यूनिट की कॉस्ट थी, इसमें जो पर यूनिट की कॉस्ट थी वो 8 रुपये थी। तो 2,000 यूनिट जो मैंने निकाले वो सेकंड स्लॉट में मेरे पास 8 रुपये पर यूनिट वाले में थे, उनमें से निकाले। 2,000 मल्टीप्लाई बाय 8 करा तो मेरे पास आ गया 60 हो गया। यहाँ पे नेगेटिव का साइन बना देना क्योंकि ये मेरे पास आउटफ्लो है, यहाँ पे नेगेटिव। अच्छा, जो चीज़ें मैंने तुम्हें बताया था एज इट इज चलते रहती हैं वो तुम एज इट इज उसको आगे फॉरवर्ड करते हो, 8,000 बैलेंसेस के अंदर रिपोर्ट करते रहो। ये मेरे पास 6 आ गया, ये मेरे पास एज इट इज मैंने इधर से कॉपी कर दिया। क्लियर हो गया, इधर भी यही कर दिया, इधर भी ये कर दिया। और अब ये मेरे पास आ रहा है नेट, नेट बैलेंसेस क्या आ गया, नेट आ गया। नेट क्या कहता है, मेरे पास ड्यूरिंग द ईयर मैंने इनफ्लो मेरे पास आया 20,000 यूनिट का और उसकी कॉस्ट जो कितनी थी उसने बोला मेरे पास 1,44,000। 1,44,000 किस तरीके से आई सर, 48,000 में आपने ऐड करा 96,000, 20,000 यूनिट्स थे और मेरे पास इन 20,000 यूनिट की मेरे पास टोटल कॉस्ट जो मैंने ड्यूरिंग द ईयर परचेज करी वो मेरे पास 1,44,000। यहाँ तक कोई सवाल, यहाँ तक कोई शक तो मुझसे पूछिए। क्लियर होगी सर। अच्छा देखो, ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ कुछ गुड्स सोल्ड करे, कितने गुड्स सोल्ड करे सर, मैंने ड्यूरिंग द ईयर 10,000 यूनिट सोल्ड करे। अच्छा, किस कॉस्ट पे सोल्ड करे सर, मैंने मेरा ड्यूरिंग द ईयर जो मैंने 10,000 यूनिट सोल्ड करे वो मेरे पास 64,000 के सोल्ड है। सर 64,000 किस तरीके से आया आपके पास, उसने बोला 48,000 प्लस 16,000 करा तो मेरे पास आ गया कितना, उसने बोला 64,000। क्लियर हो गया सर, इसमें कोई सवाल। देखो 8,000 यूनिट तुमने सोल्ड करे थे किस में से, इसमें से इस वाले यूनिट में से। फीफो चल रहा है, शुरू से ऊपर से चलोगे नीचे, ऊपर से नीचे आओगे, मतलब 8,000 यूनिट मैंने 6 रुपये के सोल्ड करे तो ये आ गया 8,000 यूनिट 6 रुपये। दूसरा ये कह रहा है कि 12,000 यूनिट मैंने सोल्ड करे 8 रुपये, मतलब 12,000 यूनिट मैंने परचेज करे 8 रुपये। अब मुझे 12,000 यूनिट तो सोल्ड नहीं करना, मुझे सिर्फ 10,000 यूनिट सोल्ड करना, उसमें से मैं 10,000 यूनिट सोल्ड करने जिसमें से 8,000 मैं बेच चुका हूँ। मुझे एडिशनल कितने चाहिए, 2,000 यूनिट चाहिए। अब इन एडिशनल 2,000 यूनिट को मैं किधर से निकालूंगा, मैं इसमें से निकालूंगा नीचे वाले 2,000 मल्टीप्लाई बाय 8 करा तो मेरे पास आ गए 16,000। क्लियर हो गया। जो एज इट इज मैं वो चीज़ें जो इनफ्लो में आउटफ्लो में लिखता हूँ वही चीज़ें मैं एज इट इज में
बैलेंसेस में लिखता हूँ। तो मैंने एज इट इज चीज़ उठाई, ये सारी मैंने बैलेंसेस के अंदर रिपोर्ट। क्लियर हो गया। अच्छा फिर अब क्या करना है, मेरे पास जिस तरीके से इसका सम किया उसी तरीके से इसका भी सम करोगे। मेरे पास आ गया 10,000 यूनिट। आज मेरे पास बैलेंसेस के अंदर बचे हैं 10,000 यूनिट। अच्छा सर ये किस तरीके से वेरीफाई भी हो सकता है, देखो ड्यूरिंग ईयर तुमने परचेज करे कितने, 20,000 यूनिट परचेज करे, उसमें से कितने सोल्ड कर दिए तुमने, 10,000 यूनिट सोल्ड कर दिए। अब जब 20,000 परचेज करे, 10,000 बेच दिए, तो मेरे पास रिमेनिंग कितने बचे, 10,000 बचे। मतलब सर आप सही ट्रैक पे हैं, सही आंसर है आपका ये, इस वजह से ये आपको क्रॉस वेरीफाई। क्लियर हो गया सर। अच्छा एक मिनट रुकिए। हाँ यार इसकी हमने कॉस्ट ली, इसका टोटल किया तो मेरे पास कितने यूनिट्स हो गए थे, उसने बोला मेरे पास यूनिट्स हो गए थे इसके 10,000 यूनिट। क्लियर हो गया। सिमिलरली फिर मैं इसकी भी कॉस्ट, इसकी भी टोटल कॉस्ट करूंगा। मेरे पास एट द एंड जो मेरे पास इन्वेंट्री बची है उसकी कितनी वैल्यू है, उसने बोला मेरे पास एट द एंड जो इन्वेंट्री बची है उसकी वैल्यू मेरे पास 80,000 है। क्लियर हो गया सर। ये मेरे पास इन्वेंट्री मॉडल बन गया यूजिंग, उसने बोला कौन से किसके थ्रू, उसने बोला फीफो मेथड के, किस चीज़ के थ्रू, उसने बोला सर फीफो मेथड के थ्रू ये आपके पास बन गया। अच्छा सर। अच्छा अब ये क्या कह रहा है, देखो पहले मैं फीफो मेथड के थ्रू तुमने बना लिया, अब मैं तुम्हें इसके पास बैलेंस शीट बना देता हूँ। यहाँ पे मैं बैलेंस शीट बन गई। क्लियर हो गया। बैलेंस शीट के अंदर तुम्हें कितने आइटम देने हैं, उसने बोला आपने इन्वेंट्री, रिटेन अर्निंग, कैश, ये तीनों आइटम देना है, तो मैंने लिख दिया बैलेंस शीट के अंदर ये तीनों आइटम आ गए। क्लियर हो गया। इसको मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। अच्छा दूसरा उसने क्या बोला है कि आपको क्या बनानी है, उसने बोला आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है। क्लियर हो गया। आपको क्या बनानी है, उसने बोला सर इनकम स्टेटमेंट बनानी है। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए उसके बाद आपको क्या चाहिए होगा, इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको प्रॉफिट चाहिए होंगे। क्लियर हो गया। आपको एक्सपेंसेस चाहिए होंगे। क्लियर हो गया। जब प्रॉफिट में से एक्सपेंस करोगे, उसने बोला मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है, आपके पास एक टर्म होती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर हो गया। और आपके पास आता है, इसने बोला टैक्स रेट होगा आपके पास। टैक्स है कितने रेट पे टैक्स है, उसने बोला टैक्स है एट द रेट ऑफ, उसने बोला ऊपर आपको दिया हुआ है एग्जाम में एट द रेट ऑफ 30%। मैं यहाँ पर लिख दूंगा टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। और यहाँ पर मेरे पास जो लास्ट में आएगा सर वो मेरे पास कहलाएगा क्या चीज़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये पहले आपने बिफोर लिखा, अब ये मेरा PAT क्या था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा सर मेरे पास इन्वेंट्री का किस तरीके से निकालोगे, इन्वेंट्री का ड्यूरिंग द ईयर क्या ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास कितनी पड़ी हुई है, उसने बोला सर ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास जो है सवाल के अंदर दिया हुआ है 8,000 यूनिट पड़े हुए हैं, और उसकी 8,000 यूनिट की कॉस्ट होती है मेरे पास 48,000। तो मतलब मैं इसको लिखता हूँ मेरे पास ओपनिंग यूनिट जो होता है मेरे पास 48,000। क्लियर हो गया। अच्छा देखो इतनी, इतना लमसम मैं इसको टाइम वेस्ट करूँ, उससे बेहतर मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ। सिंपली जो तुम्हारे पास 80,000 आ रही है ना, ये मेरे पास क्लोजिंग आ जाएगी। अच्छा इसको तुमने 80,000 को लिंक कर दिया, ये मेरे पास इन्वेंट्री की कॉस्ट आ रही है। इसको तुम और अलग किस तरीके से लिख सकते हो, तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो कि, ये भी कर सकते हो तुम कि तुमने डायरेक्ट लिखा क्या चीज़, लेकिन बहुत लंबी हो जाएगी ये, कि 48,000 की इन्वेंट्री थी, मतलब तुमने ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है। तुमने 48,000 की इन्वेंट्री थी। क्लियर है। उसके अंदर तुमने इन्वेंट्री और परचेज करी कितने की, उसने बोला इसके अंदर मैंने इन्वेंट्री परचेज करी 96,000 की, उसमें से तुमने इन्वेंट्री कितने की सोल्ड करी, उसने बोला 64,000 की मैंने इन्वेंट्री सोल्ड कर दी। तुम इसको भी करोगे ना तो तुम्हारे पास 80,000 बनेगा। क्लियर हो गया। लेकिन क्या है, इतनी लंबी तुमने नहीं करना पेपर के अंदर, डायरेक्ट जो तुम सवाल सॉल्व कर रहे होगे उसमें से भी तुम डायरेक्ट उसको निकाल लेना कि भाई डायरेक्ट कर देना। क्लियर हो गया। अच्छा प्रॉफिट, अभी कहते हैं कि सर प्रॉफिट, प्रॉफिट किस तरीके से निकलेगा आपको प्रॉफिट, इन्वेंटरी तो आपने निकाल दिया, आपने प्रॉफिट अब अच्छा जो चीज पहले इजी चीजें होती है ना उसको तो तुम पहले लिंक कर देना। मतलब ड्यूरिंग द ईयर उसने बोला ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने के, 25,000 रुपए के, तो तुम ड्यूरिंग द ईयर के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख दो यहाँ पे। ड्यूरिंग द ईयर के उसने बोला ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेरे पास लेस होते हैं कितने के, 25,000 रुपए के, तो तुम माइनस का 25,000 एक्सपेंसेस में लिख दो। क्लियर हो गया। प्रॉफिट, अब देखो प्रॉफिट किस तरीके से निकालोगे तुम, प्रॉफिट किस तरीके से निकालोगे। अच्छा फीफो मेथड कहता है तुम्हारी बुक से इन्वेंट्री जो गई है, देखो मेरे पास बुक्स में इन्वेंट्री कितने की लिखी हुई है, मेरे पास अकॉर्डिंग टू बुक्स, बुक्स के हिसाब से मेरी इन्वेंट्री जो सोल्ड हुई है वो कितने की हुई है, 10,000 यूनिट सोल्ड हुए हैं मेरे पास बुक्स के हिसाब से, मेरे पास 64। ठीक है 10,000 यूनिट सोल्ड हुए हैं उसमें, इन एक्चुअल, एक्चुअल मैंने मार्केट के अंदर कितने के सेल करें,
उसने बोला एक्चुअल मार्केट में आपने सेल करे कितने के, उसने बोला 2,40,000 रुपए के, सवाल में दिया हुआ है। ठीक हो गया, ये सवाल में मेरे पास दिया हुआ है। आपने मार्केट में कितने के सोल्ड करे हैं, उसने बोला मेरे पास 2,40,000 रुपए के बुक्स हैं, और मैंने खरीदा हुआ कितने का था, उसने बोला मेरे 64,000 खरीदा हुआ। क्या हो गया, एक चीज जो मैंने मार्केट में सोल्ड करी 2,40,000 रुपए की, मैंने खरीदी थी कितने की, 64,000 रुपए की, तो मेरे पास उसने बोला गेन कितने का हुआ है सर, 2,40,000 माइनस 64,000 मैंने किया, तो मेरे पास प्रॉफिट कितने का आ गया, उसने बोला मेरे पास प्रॉफिट आ गया 176,000। क्लियर हो गया। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होता है सर, मेरे पास ये तुम्हारे पास प्रॉफिट में से तुम एक्सपेंस लेस करोगे ना, इसमें से तुमने एक्सपेंस 176,000 में से तुमने 25,000 लेस करे, तो मेरे पास आ गया 151,000 आ गया, ये मेरे पास प्रॉफिट है। अच्छा, टैक्स इसको गवर्नमेंट पे इसको टैक्स देते हैं, तो मतलब कि 151,000 को तुम मल्टीप्लाई कराओगे, उसने बोला 30%, तुम्हारे पास टैक्स कितने का दिया, तुमने बोला 45,300 का दिया। अब उसने बोला 151,000 प्लस 45,300 किया, तो तुम्हारे पास कितना आ गया, उसने बोला मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया कितना, 105,700। क्लियर हो गया। अच्छा देखो, सब आपका सवाल होगा सर आपने बुक्स के अंदर मेरे पास कितने की कॉस्ट थी, मैंने मतलब अकॉर्डिंग टू बुक्स एज पर फीफो मेथड के थ्रू मैंने कितने का बेचा, उसने बोला एज पर फीफो मेथड के थ्रू तुमने बेचा 64,000 का, मेरी अकाउंटिंग बुक से निकला 64,000 का। क्लियर हो गया। अच्छा, इन एक्चुअल ये देखो, ये 64,000 ये तुम्हारी अपनी बुक्स है, इंटरनल बुक्स है, मतलब मेरी अपनी बुक्स के अंदर ये चीज कितने की रखी हुई थी, 64,000 की रखी हुई थी। क्लियर हो गया, ये मेरे पास इंटरनल जो बुक्स के अंदर मेरे पास वैल्यू रखी हुई थी उस इन्वेंटरी की, वो 64,000 थी। क्लियर हो गया, ये तुमने खुद सवाल सॉल्व किया, इसमें कोई शक नहीं। सवाल में ये कह रहा है कि देखो, यहाँ पर ये क्लियरली कह रहा है कि यूनिट करें आपने 10,000 सोल्ड फॉर 2,40,000 रुपए के, मतलब इन एक्चुअल आपने कितने के सोल्ड करे मार्केट में, 2,40,000 रुपए के, और इन 2,40,000 रुपए की मेरी बुक्स में जो कॉस्ट थी, मैंने जो उसको 1 साल 2 साल पहले खरीद कर रखा हुआ था, वो कितने का खरीद कर रखा था, मेरे पास 64,000 खरीदा। अगर मैंने 2,40,000 रुपए का सेल करा और मैंने उसको खरीदा था 64,000 का, मतलब 2,40,000 माइनस 64,000 करूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा, मतलब इस इन्वेंट्री को बेचने पे मेरा कितना प्रॉफिट, तो मेरा कितना प्रॉफिट है सर, उसने बोला मेरा प्रॉफिट है 176,000 है। क्लियर हो गया। दूसरी चीज सर, अच्छा दूसरी चीज क्या है, उसने बोला उसके बाद आपने एक्सपेंसेस कितने खर्च किया आपको, मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, मतलब तो बिजली का खर्चा, मेरी फैक्ट्री का खर्चा, मेरे को चलाने का, मेरे पास सैलरी देनी है मुलाजमों की, इन सबको खर्चा मेरे पास कितना 25,000। क्लियर हो गया। मेरे पास प्रॉफिट में से मैंने एक्सपेंसेस लेस करे तो मेरे पास क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, मतलब वो प्रॉफिट जो कि टैक्स से पहले था। क्लियर हो गया। अब इस 151,000 टैक्स किस तरीके से निकला है, सब टैक्स इस तरीके से निकला है कि उसने बोला आपने 151,000 जो है उसमें से आपने मल्टीप्लाई कराना है 30%। ठीक है, 151,000 को मल्टीप्लाई कराऊंगा, उसने बोला 30% से, तो मेरे पास कितना आ गया, 45,300 आ गया। क्लियर हो गया। जब मैंने 151,000 में से लेस करे 45,300, तो मेरे पास आ गया है 1,05,700, मतलब मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया सर, उसने बोला 1,05,700। क्लियर हो गया सर, ये मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अच्छा, रिटेन अर्निंग का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। रिटेन अर्निंग कहता है कि भाई साल के शुरू में मेरे पास इतना प्रॉफिट था, उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर का इतना प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो था उसमें तुम ऐड कर देना, तुम्हारा रिटेन अर्निंग आ जाए। क्या मतलब सर, मेरे पास साल के शुरू के अंदर रिटेन अर्निंग उसने बोला सवाल में कितना दिया हुआ है, तो मेरे पास सवाल में ऊपर रिटेन अर्निंग, अच्छा सर मेरे पास सवाल के शुरू में उसने बोला था रिटेन अर्निंग दिया हुआ, उसने कितना दिया हुआ, तो मैं उसने बोला 20,000 रुपये का रिटेन अर्निंग दिया हुआ। क्लियर हो गया। अच्छा, मेरे पास ड्यूरिंग दिए साल के शुरू में मेरे पास रिटेन अर्निंग कितना था, उसने बोला रिटेन अर्निंग आपके पास कितना था, 20,000 रुपये की रिटेन अर्निंग थी। ड्यूरिंग दी ईयर आपने कितना प्रॉफिट और कमाया, 1,05,700, मेरे पास 1,05,700 मेरे पास ड्यूरिंग दी ईयर का और प्रॉफिट आया। क्लियर हो गया। मतलब मैंने सिंपली क्या करा, 20,000 ये ओपनिंग रिटेन अर्निंग के अंदर मैंने ऐड कर दिया क्या चीज़, 1,05,700 मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, 1,25,000 ये मेरे पास आ गया ओपनिंग रिटेन। क्लियर हो गया। कैश कैश कहते हैं सर, मेरे पास साल के शुरू में कितना कैश पड़ा था, उसने बोला 14,000 रुपये का आपके पास साल के शुरू के अंदर कैश पड़ा हुआ। क्लियर हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे पास साल के शुरू में कैश जो था वो कितने का था, उसने बोला 14,000 का मेरे पास साल के शुरू में कैश पड़ा। ड्यूरिंग द ईयर तुमने क्या किया, तुमने देखो दो चीज़ें,
देखो ये साल के शुरू के अंदर मेरे पास एक 14,000 रुपये का कैश पड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? इन 14,000 रुपये के कैश के अंदर तुमने साल के अंदर कुछ परचेजेस किए। जब तुमने कुछ परचेजेस करी होंगी, कितने की परचेज करी है सर? मैंने 96,000 की परचेज की है, तो मैंने इसमें से लेस कर दूंगा 96,000 की परचेज। क्लियर हो गया? मैंने परचेज करी 96,000 प्लस मेरे पास कुछ इनफ्लो आया। मतलब कि सर कौन सा इनफ्लो आया? जो मैंने 2,40,000 रुपये के सेल करे हैं वो मेरे पास पैसा आए होंगे, तो मैं इसमें से ऐड कर दूंगा 2,40,000 मैंने इसमें ऐड कर। क्लियर हो गया? अब सर क्या करोगे तुम? उसने बोला मेरे पास शुरू के साल के शुरू के अंदर मेरे पास 14,000 रुपये रखे हुए थे, ये मेरे पास 14,000 रुपये। ड्यूरिंग द ईयर तुमने इसके अंदर कुछ परचेजेस की हैं, मतलब जो परचेजेस मैंने इसमें किए हैं वो मेरे पास लेस होंगी। मतलब परचेज किए तो तुम्हारे पास जाहिर सी बात है पैसा, जब तुम कोई चीज़ खरीदते हो तो तुम्हारी जेब से पैसा जाता है। जब मेरी जेब से पैसा गया तो मेरे पास माइनस कर दिया 96। क्लियर हो गया? ड्यूरिंग द ईयर इनफ्लो मतलब कुछ चीज़ मैंने बेची है, जब मैं मार्केट में कोई चीज़ बेचूंगा तो मेरे पास कोई पैसा आएगा। ड्यूरिंग द ईयर तुमने 2,40,000 रुपये का पैसा आया है, तो 2,40,000 रुपये मैंने इसमें ऐड कर दी। क्लियर हो गया? जब मैंने 2,40,000 ऐड कर दिया तो मेरे पास आ गया कितना? 158,000। ये मेरे पास आ गया बैलेंस शीट। क्लियर हो गया सर? कोई सवाल इसके अंदर, कोई मसला तुम मुझसे पूछ लो। इजी है। देखो फीफो का तो तुम बना लोगे, फीफो तुम्हें ग्रिप पे आता है, ठीक है। अब उस फीफो को लेके तुमने उसकी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनानी है, सवाल की रिक्वायरमेंट। क्लियर हो गया? बैलेंस शीट के अंदर उसने बोला कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ तुमने 3 एस्पेक्ट दिखाना है। उसने बोला सिर्फ इन्वेंट्री का दिखा देना, मेरे को रिटेन अर्निंग का दिखा देना, और मुझे तुम कैश का दिखा। ठीक है, वो तीनों एक्सपेक्ट तुमने दिखा दी कि भाई ड्यूरिंग दी है मेरे पास इन्वेंट्री इतने की थी, ड्यूरिंग दी है मैंने इतने की और परचेज करी, और इतने की मैंने सोल्ड करी। क्लियर हो गया? ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ क्या कहते हैं? रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या, मैंने तुम्हें क्या बताया था? रिटेन अर्निंग ड्यूरिंग ईयर तुम्हारे पास ओपनिंग आया होगा रिटेन अर्निंग, उसके अंदर तुमने ड्यूरिंग ईयर का प्रॉफिट ऐड करना होगा और उसमें से तुम अपने एक्सपेंसेस लेस कर देना। ये तुम्हारे पास क्लोजिंग रिटेन अर्निंग है। अगर वो तुम्हें पीएनएल का बोले कि भाई पीएनएल बना के दो मेरे को, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस बता दो, बना के दो, इनकम स्टेटमेंट बना के दो, तो तुम सिंपली रिटेन अर्निंग के अंदर जो भी तुम्हारे में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है उन दोनों को तुम ऐड कर देना, तुम्हारी रिटेन देगी। क्लियर हो गया? अब कैश कहता है कि आपकी जेब में पैसा कितना है, कैश कितना है। ड्यूरिंग ईयर के अंदर मेरे पास कैश का पैसा रखा था 14,000, ये ऊपर तुम्हें पता है सवाल के अंदर 14,000 दिया हुआ है, ठीक है। 14,000 रुपये मेरे पास रखे हुए, तो ड्यूरिंग ईयर मैंने कुछ सामान खरीदा। देखो जब मैं सामान खरीदूंगा तो मैं अपने पैसे दूंगा, मतलब मेरे पास जेब से पैसे जाएंगे। उसने बोला 14,000 में से आपकी जेब से कितने पैसे गए, मैंने उसमें से लेस कर दिया 96,000। क्लियर हो गया? उसने बोला फिर उसमें ऐड करूंगा, मतलब किसी को मैंने सोल्ड करे 2,40,000 रुपये गुड सोल्ड करे, तो मेरे पास 2,40,000 रुपये जेब में आए होंगे। जब 2,40,000 रुपये मेरी जेब में आए तो वो मैंने लिख दिया 14,000 माइनस 96,000 प्लस 2,40,000, मेरे पास कितना हो गया? 158,000। क्लियर हो गया? इस सवाल के अंदर कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ लें, ये बहुत ईजी सवाल है। अच्छा, अब मेरे पास दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, मेरे पास सर ये कहता है कि मुझे निकालना है क्या चीज़। उसने बोला कि लीफो मेथड के थ्रू, किस चीज़ के मेथड के थ्रू बनाना है? लीफो मेथड के थ्रू बनाना है। ये वाले पोर्शन को मैं फिलहाल इसको अभी कॉपी कर लूँ, क्योंकि फिर मैं इसको हाइड कर दूँ। क्लियर हो गया? इस पोर्शन को तुमने उम्मीद करता हूँ कॉपी कर लिया होगा, नहीं करा तो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लेना, मैं इसको हाइड कर। अच्छा, अब आ गया लीफो मेथड। अब ये लीफो मेथड किस तरीके से सॉल्व होगा? देखो फॉर्मेट सबका सेम होगा, सिर्फ लिफो के अंदर थोड़ा स्ट्रक्चर का फर्क आएगा। क्लियर हो गया? थोड़ा कॉस्ट वगैरह का फर्क पड़ेगा, बाकी सब चीज़। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर के अंदर तुमने जो गुड्स परचेज करे थे वो तुमने एज इट इज लिख दिए कि भाई ड्यूरिंग द ईयर मैंने परचेज करे थे, वो इधर है। क्लियर हो गया? उसको मैं कटा देता हूँ, मैंने बोला था फीफो के अंदर, ये लीफो के अंदर इस तरीके की। देखो भाई, ड्यूरिंग 1 जनवरी को तुमने परचेज करा 8,000 यूनिट, ओपनिंग मेरे पास यूनिट आज 8,000 यूनिट पड़े थे, एक यूनिट की कॉस्ट थी मेरे पास 6 रुपये, तो टोटल मिला के हो गए मेरे पास 48 था। क्लियर हो गया? मेरे पास 8,000 यूनिट शुरू में पड़े हुए थे, उसी एक यूनिट की कॉस्ट थी 6 रुपये, मेरे पास टोटल यूनिट होगा 48,000, ये सवाल के में गिवन है। क्लियर हो गया? ड्यूरिंग द ईयर मैंने कुछ एडिशनल यूनिट परचेज करे। अब जब मैंने कुछ एडिशनल यूनिट कितने परचेज करे, उसने बोला सर आपने 12,000 यूनिट आपने परचेज करे। मैंने बोला 12,000 यूनिट मैंने परचेज करे, और एक यूनिट की मेरे पास कॉस्ट सवाल में गिवन है कि 8 रुपीज़ है, 8 रुपये का एक यूनिट। तो मैंने 12,000 मल्टीप्लाई बाय 8 करा तो मेरे पास आ गया 96,000। ये फॉर्मेट एज इट इज ऊपर से कॉपी हो गया, इसके अंदर कुछ चेंज नहीं। दो चीज़ें मैंने इधर मेंशन करी थी, ये जो चीज़ें मैंने इधर कॉपी करा था वो एज इट इज कॉपी करके मैंने बैलेंस के पोर्शन में कॉपी कर दी। क्लियर हो गया? इसमें कोई मसला है? अच्छा देखो दूसरी चीज़,
अब मैंने सवाल इसके अंदर कुछ चीजें यूनिट होल्ड करें, अब उसने बोला कितने यूनिट होल्ड करें, ये सवाल में तुम्हें इधर मेंशन है। उसने बोला कितने मेरे पास यूनिट होल्ड करें, 10,000 यूनिट होल्ड करें, कितने की, 2,40,000 रुपए की कॉस्ट के ऊपर होल्ड करें, ये मैंने मार्केट में बेचे। अब मैं अपनी बुक्स में निकालूंगा मेरी बुक्स में कितने के यूनिट गए, मतलब मैंने बोला 2,40,000, मतलब मैंने 10,000 यूनिट होल्ड कर, मेरे पास आ गया लीफो मेथड। लीफो मेथड क्या कहते हैं, नीचे से ऊपर जाना, मतलब जो आखिरी चीज खरीदी उसे ऊपर जाना। मतलब मेरे पास आखिर में मैंने कितने खरीदा, 12,000 यूनिट मैंने खरीदे थे, कितने के, 8 रुपए पर यूनिट। क्लियर हो गया। अब मैंने इन 12,000 यूनिट में से 10,000 यूनिट होल्ड कर दिए। क्लियर हो गया, मैंने लिख दिया 10,000 यूनिट होल्ड कर दिए। क्लियर हो गया, इन 12,000 यूनिट में से मैंने 10,000 यूनिट छोड़। अब इन 12,000 यूनिट की जो कॉस्ट थी एक यूनिट की, वो मेरे पास कितने की थी, उसने बोला 8 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट। क्लियर हो गया। तो मैंने 12,000 को, मतलब 10,000 यूनिट मैंने सोल्ड करे, उसको मल्टीप्लाई करा दिया 8,000 8 से, तो मेरे पास आ गया 80,000। क्लियर हो गया। वो डेटा मैंने इधर रखा था, वही डेटा मैंने उठा के इधर कॉपी पेस्ट कर दिया, इसमें कोई मसला नहीं। क्लियर हो गया। अब सिंपली क्या है, ये बहुत ईजी है, मैंने 20,000 मेरे इधर आ गए, टोटल कॉस्ट मेरे पास, टोटल यूनिट मेरे पास जो मैंने परचेज करे थे ड्यूरिंग द ईयर 20,000 थे, उसकी कॉस्ट मेरे पास थी 1,44,000, ये एज इट इज आ गई। जो मैंने सोल्ड करे, मैंने कितना सोल्ड करे सर, मैंने 10,000 यूनिट सोल्ड करे, एक यूनिट की कॉस्ट थी 8 रुपए, तो मेरे पास टोटल यूनिट की कॉस्ट आ गई 80,000 रुपए की मेरे पास। क्लियर हो गया। ये मेरे पास, और मैंने बोला कि मेरे पास जब बैलेंस बनाते हो तब भी तुम इन सबको ऐड कर देना, कि मतलब आज की डेट में मेरे पास 20,000 यूनिट थे, जिसमें से 10,000 यूनिट मैंने बेच दिए, तो आज की डेट में मेरे पास सिर्फ 10,000 यूनिट रखे हैं। क्लियर हो गया। इस जो 10,000 मैंने यूनिट बेचे, वो उसकी कॉस्ट थी मेरी बुक के अंदर 8 रुपए, तो मैंने 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8 किया, तो मेरे पास 80,000 हो गया। तो मैंने यहाँ पे आ गया मेरे पास 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8, 80,000। आज की डेट में मेरे पास 10,000 यूनिट पड़े हुए हैं, और उन 10,000 यूनिट की कॉस्ट जो है वो मेरे पास 64,000 पड़ी। क्लियर हो गया। अच्छा, इस सवाल के अंदर भी वही है कि आपने उसको, मेरे पास इन्वेंट्री ऐड करनी है, मेरे पास इन्वेंट्री, पहले प्रॉफिट एंड लॉस बना देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ईजी। देखो भाई, देखो भाई, मैंने एक्चुअल में मार्केट में गुड कितने के सोल्ड करे, 2,40,000 रुपये के सोल्ड करे, इसमें कोई मसला नहीं है। ये सवाल में मेंशन है, मैंने 10,000 यूनिट सोल्ड करे हैं, 24 रुपये की एक प्राइस है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 24, तो मेरे पास आ गए 2,40,000। मैंने अपने गुड 10,000 यूनिट मार्केट में जाके सोल्ड करे हैं 2,40,000। अब असल में ये 10,000 यूनिट मैंने कितने के परचेज करे थे, वो तुम्हारे पास सवाल में मैंने तुम्हें इधर दिया था, इधर से कॉपी करना है। ये मेरे पास इधर मेंशन हुआ था कि सवाल के अंदर 80,000 रुपए के तुमने यूनिट सोल्ड कर, तो मैंने यहाँ पे 80,000 उठा के एज इट इज। क्लियर हो गया। मैंने यहाँ पे 80,000 उठा के यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, इसमें क्लियर हो गया। मैंने 2,40,000 रुपए के यूनिट बेचे, और उस यूनिट की मेरे पास जो कॉस्ट थी वो थी मेरे पास 80,000। क्लियर है। 2,40,000 रुपए के बेचे, खरीदे कितने के थे, 80,000 रुपए के खरीदे थे, 2,40,000 में से लेस करूंगा 80,000, मेरे पास डिफरेंस कितना आएगा, आ गया, उसने बोला 1,60,000 का। क्लियर हो गया। तो सिंपली तुम्हारे पास प्रॉफिट कितने का, उसने बोला मेरे पास 1,60,000 रुपए का प्रॉफिट। क्लियर हो गया, 1,60,000 रुपए का प्रॉफिट। उसके बाद मेरे पास एक्सपेंसेस कितने थे, सवाल के अंदर तो मैंने एक्सपेंसेस दिए हैं, उसने 25,000 रुपए खर्चा किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सवाल में 25,000, तो 25,000 मैंने उठा के, फिर मैंने, मेरे पास प्रॉफिट आया 1,60,000 रुपए का, उसमें से मैंने लेस करे अपने एक्सपेंसेस, मतलब 1,60,000 माइनस 25,000, तो मेरे पास कितने हो गए, मेरे पास 1,35,000 आ गए। क्लियर हो गया। टैक्स मैंने किस तरीके से निकाला है, टैक्स का मैं तुम्हें बताया था, मेरे पास जो भी कॉस्ट होगी, जैसे कि मेरे पास 1,35,000 रुपए की कॉस्ट है, उसमें मैंने मल्टीप्लाई कराना है 30%, उसमें 30% मैंने मल्टीप्लाई कराना है, 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, मेरे पास आ गई टैक्स की रेट आ गया कितने का, 40,500। मैंने 1,35,000 में से 40,500 रुपए लेस करने, तो मेरे पास आ गया कितने का, 94,500 की मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। क्लियर हो गया। अब सवाल कहता है कि भाई आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट बनानी है। अब इन्वेंट्री, मेरे पास साल के शुरू के अंदर कितनी इन्वेंट्री थी, सब सेम है, सब कोई मसला नहीं है। उसने बोला साल के शुरू के अंदर मेरे पास जो इन्वेंट्री थी वो कितने की थी, उसने बोला मेरे पास साल के शुरू के अंदर मेरे पास 48,000 रुपये की एंट्री थी, इन्वेंट्री थी, वो ये लिखी, 48,000 की इन्वेंट्री थी, वो मेरे पास सर ये लिखी हुई कि 48,000। ड्यूरिंग द ईयर तुमने कितने की इन्वेंट्री परचेज करी, मैंने ड्यूरिंग द ईयर 96,000 की इन्वेंट्री परचेज करी, वो ये लिखा हुआ ड्यूरिंग द ईयर 96,000 की इन्वेंट्री परचेज करी। इधर से भी कॉपी कर सकते हो और इधर से भी कॉपी कर सकते हो कि ड्यूरिंग द ईयर तुमने 96,000 की इन्वेंट्री परचेज करी। क्लियर हो गया। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितने की इन्वेंट्री सोल्ड करी, ड्यूरिंग द ईयर तुमने 80,000 की इन्वेंट्री सोल्ड करी, वो तुम्हारे पास 80,000 ये। क्लियर हो गया।
मैं इधर क्या करूँगा, मेरे पास 48,000 प्लस 96,000 माइनस 80,000 मेरे पास यहाँ आ गया, तो मेरे पास कितना आ गया, उसने बोला मेरे पास 48,000 मेरे पास साल के शुरू में इन्वेंट्री पड़ी थी। ड्यूरिंग ईयर मैंने उसको और परचेज करा 96,000 का, और मैंने जो इन्वेंट्री थी मैंने 80,000 रुपये की जो मेरी बुक्स में इन्वेंट्री रखी थी वो मैंने होल्ड कर दी। तो मेरे पास आज की डेट में इन्वेंट्री कितने रुपए की पड़ी है, मतलब मेरे पास आज की डेट में इन्वेंट्री 2,24,000 रुपए की मेरे पास आज की डेट में मेरी बुक्स में इन्वेंट्री पड़ी। क्लियर हो गया सर? और सर एक मिस्टेक हो गई थी मेरे पास इन्वेंट्री, देखो इधर ये जो चीज़ है ना मेरे पास, ये इससे मैच होनी चाहिए। ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों मैच होनी चाहिए। क्लियर हो गया? पहले मेरे से मिस्टेक क्या हो रही थी, मैंने प्लस माइनस की गलती करती थी, ये माइनस का 80,000 लिखा था तो मैंने माइनस एडिशनल कर दिया था, मतलब वो ऐड हो गया था 80,000। तुम 48,000 प्लस 96,000 माइनस 80,000 करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 64,000। अगर तुम सवाल से सही कर रहे होगे तो ये 64,000 तुम्हारा यहाँ से मैच हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास इन्वेंट्री का बैलेंस 64,000 यहाँ पे है। लेकिन आसानी इसी के अंदर है कि इंस्टेड तुम सबको प्लस माइनस करो, उसमें गलती के चांसेस ज़्यादा है, तो तुम डायरेक्ट इधर से लिंक कर दो कि भाई जो 60,000 64,000 यहाँ पे आए वो तो 64,000 वहाँ पे भी। तो मैं तुम्हें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, ताकि तुम्हें अगर क्रॉस वेरीफाई करना हो तो तुम इधर से भी कर सकते हो। रिटेन अर्निंग की बात करते हैं। रिटेन अर्निंग शुरू के साल के शुरू में मेरे पास पड़ा था कितने का, 20,000 रुपये का रिटेन अर्निंग था, ये तुमने ऊपर निकाला हुआ ये रहा। ओपनिंग रिटेन अर्निंग कितना है मेरे पास, 20,000 रुपये का रिटेन अर्निंग ये। क्लियर हो गया? इस ओपनिंग रिटेन अर्निंग के अंदर ड्यूरिंग दी ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सेट करना है। ड्यूरिंग दी ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है मेरे पास, 94,500। मैंने 94,500 ऐड कर देना है, मतलब किस तरीके से सर, आपके पास है 20,000, ये रहा मेरे पास है 20,000, उसमें मैंने ऐड कर देना है कितने, 94,500। इन दोनों को ऐड कर दी तो मेरे पास क्लोजिंग रिटेन अर्निंग कितने आ गए मेरे पास, 1,14,500। क्लियर हो गया? अब देखो कैश की बात करता हूँ, देखो कैश मेरे पास सेम ही रहेगा, जो मेरे पास FIFO LIFO और वेटेड एवरेज का मेरे पास जो है तीनों का कैश सेम। तीनों का कैश सेम से क्या मुराद है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर ओपनिंग मेरे पास कैश दिया हुआ था कितने, 14,000 रुपये। उसके बाद 14,000 में से आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज करा, मैंने परचेज करा होगा तो मेरे पास सामान पैसे कम हुए होंगे। जब मैंने कोई चीज़ परचेज करता हूँ मेरे पास पैसे कम हुए होंगे, मैंने परचेज करा तो मेरे पास 96,000 पैसे कम हुए। ड्यूरिंग द ईयर मुझे कुछ सामान सोल्ड करा कितने का, 2,40,000 रुपये का सामान सोल्ड करा था, उसका मेरे पास पैसे आए होंगे। इनके इसके पैसे मेरे पास 2,40,000 मैंने ऐड करे तो मेरे पास 158,000 आ गए। देखो फीफो मेथड इस्तेमाल करो, वेटेड एवरेज इस्तेमाल करो या लीफो मेथड इस्तेमाल करो, कैश का कॉन्सेप्ट तीनों में सेम रहेगा, मतलब वही कैश आएगा जो तीनों के अंदर सेम ही कैश आएगा। क्लियर हो गया? ये मैंने मेरे पास इन्वेंट्री बन गई, मेरे पास बैलेंस शीट भी बन गई। देख लो इसको, सवाल को सॉल्व कर दो। तीसरी दफ़ा हम लोग जाएंगे वेटेड एवरेज इन्वेंट्री। इसको भी सवाल सॉल्व कर लो, इसको भी एक दफ़ा कॉपी कर लो लीफो को, और मेरे पास बैलेंस शीट और लीफो की बैलेंस शीट और मेरे पास इनकम स्टेटमेंट भी तुम कॉपी करो। क्लियर हो गया सर? इसको तुमने कॉपी कर लिया होगा। अब मेरे पास तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है मेरे पास वेटेड एवरेज इन्वेंट्री। वेटेड एवरेज इन्वेंट्री मेथड बहुत ही आसान तरीका है, मतलब बहुत ईजी है, इसके अंदर कोई इतनी लंबी पंचायत नहीं। तो मैं पहले इसको इधर कॉपी कर लिया है, फॉर्मेट एक ही रहेगा इसलिए मैंने फॉर्मेट को कॉपी कर लिया उसमें से, ताकि मेरे को बाद में रिवर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसको मैंने कर देता हूँ हाइट, मेरे पास ये आ गया ऊपर। अब यहाँ पे मेरे पास तुम चेंज कर देना, यहाँ पे मेरे पास क्या है, एवरेज इन्वेंटरी मेथड। ये मेरे पास सर क्या आ गया, एवरेज इन्वेंटरी मेथड आ गया। क्लियर हो गया? इस एवरेज इन्वेंटरी मेथड का भी कॉन्सेप्ट है, पहले मैं इसकी पूरी कलरिंग हटा दूँ सारी। देखो भाई, साल के शुरू के अंदर मेरे पास 8,000 यूनिट थे,
एक यूनिट की 6 रुपये, टोटल कॉस्ट हो गई मेरे पास 48,000। क्लियर हो गया। ड्यूरिंग द ईयर मैंने 12,000 यूनिट और परचेज करे, एक यूनिट की कॉस्ट थी 8 रुपये, 12,000 मल्टीप्लाई बाई 8 करे तो मेरे पास आ गया 96,000। क्लियर हो गया। ये पुराना तीनों में फीफो लीफो वेटेड एवरेज सेम चलता पाएगा। मसला जो आता है वो मेरे पास सिर्फ आउटफ्लो का आता है। फीफो में तुम ऊपर से शुरू करते हो, जो सबसे पहले खरीदा होगा वो सबसे पहले बेचोगे। लीफो में क्या कहते हो, जो तुमने सबसे आखिर में खरीदा होगा वो सबसे पहले बेचोगे। वेटेड एवरेज में ऐसा कोई सीन नहीं होता भाई। वेटेड एवरेज में एवरेज पे बेचोगे, जो तुम्हारे पास एवरेज होगी उसको। सिर्फ वेटेड एवरेज के अंदर तुम्हें गेम कहाँ खेलना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट कहाँ से समझना पड़ेगा, मेरे पास बैलेंसेस के कॉन्सेप्ट समझ। इस तरीके से मेरे पास साल के शुरू के अंदर मेरे पास 8,000 यूनिट। क्लियर हो गया। कितने यूनिट मैंने एक्स्ट्रा खरीदे, उसने बोला मैंने 12,000 यूनिट एक्स्ट्रा खरीदे, मतलब 8,000 मेरे पास 12,000 यूनिट मैंने एक्स्ट्रा खरीदे। क्लियर हो गया। मेरे पास साल के शुरू के अंदर 8,000 यूनिट थे, साल में मैंने 12,000 यूनिट एक्स्ट्रा खरीदे, तो 8,000 प्लस 12,000 करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा, मेरे पास टोटल यूनिट आ गया कितने, 20,000। क्लियर हो गया। अच्छा, फिर ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास 8,000 यूनिट खरीदे थे, उसकी कॉस्ट थी मेरे पास 48,000 रुपये। मैंने ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल यूनिट परचेज करे, उसकी मेरे पास कॉस्ट कितनी आ गई, 96,000। 48,000 प्लस 96,000, इन दोनों को ऐड कर दोगे तुम, 48,000 प्लस 96,000 इन दोनों को ऐड कर दिया तो मेरे पास आ गया 1,44,000। टोटल कॉस्ट मेरे पास कितनी आ गई, 1,44,000। इसको तुम क्रॉस वेरीफाई इससे इधर से भी कर सकते हो कि मेरे पास 20,000 यूनिट, इसकी कॉस्ट थी 20,000 यूनिट है, और इन 20,000 यूनिट की मेरे पास टोटल कॉस्ट है 1,44,000। अब देखो वेटेड एवरेज के अंदर क्या होता है, तुम 1,44,000 को डिवाइड करोगे किससे से, 20,000, मतलब मेरे पास पर यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। ये तो क्या, मेरे पास पर यूनिट की कॉस्ट है। किस तरीके से सर आपने किया, मैंने 1,44,000 रुपये को 144,000 को डिवाइड किया किस चीज़ से, उसने बोला 20,000 से मैंने उसको डिवाइड करा तो मेरे पास कॉस्ट आ गई। क्लियर हो गया सर, इसमें कोई मसला। 1,44,000 को मैंने डिवाइड करा 20,000 से, मेरे पास क्या बैलेंसिंग फिगर बनकर आ गई, क्या चीज़, मेरे पास 7 पॉइंट। अच्छा, अब ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कितने यूनिट सोल्ड करे, उसने बोला 10,000 यूनिट सोल्ड करे। 10,000 यूनिट सोल्ड करे, किस कॉस्ट पे करोगे सर, मेरे पास आज की डेट के अंदर वेटेड एवरेज जो मेरे पास कॉस्ट है वो है 7 पॉइंट। ये 7.2 मैं यहाँ से उठा लूंगा, मेरे पास कितने आ गए, कहाँ से उठाई मैंने सर, ये मेरे पास बैलेंस में से आपने कॉस्ट उठानी है। 10,000 यूनिट मैंने सोल्ड करे कितने के, 7.2 के, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा, मेरे पास 10,000 मल्टीप्लाई बाय 7.2, तो मेरे पास कितने आ गए, उसने बोला 72,000, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई। क्लियर हो गया। 72,000 टोटल कॉस्ट आ गई। अब क्या करूंगा सर मैं, अब सिंपली यही करोगे, तुम्हारे पास 10,000 यूनिट जो इधर था ना, मैं तुम्हें क्या बोला था, बैलेंस शीट में उठा के यहाँ लिख दिया। 10,000 यूनिट सोल्ड कर दिए, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी, मेरे पास 7.2 थी, ठीक है, इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई पे मैंने 7.2 करा, तो मेरे पास आज की डेट में, देखो इसको इस तरीके से भी कर, मेरे पास 20,000 यूनिट थे, उसमें से तुमने कितने यूनिट सोल्ड कर दिए, 10,000 यूनिट सोल्ड हो गए, कितने यूनिट बचे, मेरे पास 10,000 यूनिट बचे। उन 10,000 यूनिट की कॉस्ट कितनी है, उसने बोला 7.2 है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 7.2 करा तो मेरे पास 72,000 आ। किसी भी तरीके से करो 72,000 तुम्हारे पास बन जाएंगे, उसको लेस करोगे या उसको ऐड करोगे, जो भी करोगे तुम्हारे पास 72,000। क्लियर हो गया। अब देखो ये क्या कहता है, मेरे पास आज की डेट में 72,000 यूनिट्स पड़े हुए हैं, उस सेवन कितने यूनिट पड़े हुए, 10,000 यूनिट पड़े हुए, 20,000 यूनिट थे मेरे पास साल के शुरू में, 10,000 20, कितने यूनिट बचे मेरे पास, 10,000 यूनिट मेरे पास बचे। क्लियर हो गया। मेरे पास साल के शुरू में 20,000 यूनिट पड़े हुए थे, जिसमें से मैंने 10,000 यूनिट बेच दिए, अब मेरे पास साल के आखिर में सिर्फ 10,000 यूनिट बचे। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसका मुझे, इसका ये मेरे पास शेड्यूल बन गया, ये इसका मेरे पास शेड्यूल बन चुका है। क्लियर हो गया। इसका शेड्यूल मेरे पास बस सर बन चुका है। अब इसका मुझे क्या बनाना है, बैलेंस शीट और रिटेन अर्निंग। अब देखो मैंने कितने के असल में मार्केट में सेल करे गुड्स, पहले प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट बनाना है। मैंने इन एक्चुअल मार्केट में जाके गुड्स सोल्ड करे कितने के, 2,40,000। क्लियर हो गया। मैंने कितने के यूनिट सोल्ड करे मार्केट में जाके, मैंने इन एक्चुअल मार्केट में जाके यूनिट सोल्ड करे 2,40,000। क्लियर हो गया। इन एक्चुअल मेरे पास ये कुछ यूनिट बुक्स में कितने के रखे थे, कितने के बुक्स में कितने के मेरे पास गए, मेरे पास बुक्स में से गए 72,000।
क्लियर हो गया। मैंने मतलब खरीदे थे 72,000 के, बेचे कितने 2,40,000 रुपए के थे। 2,40,000 में से तुम 72,000 लेस करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएंगे कितने 160। एज इट वाली है, इसमें कोई चेंज नहीं। मतलब मेरे पास प्रॉफिट कितना आ गया, उसने बोला मेरे पास 168,000 का प्रॉफिट आ गया। एक्सपेंसेस तो मैं ऊपर दिए मैं 25,000 रुपए के, मैंने एज इट इज वही एक्सपेंसेस उड़ा के माइनस कर दिए, तो मेरे पास 168,000 को मैंने माइनस किया कितने से 25,000 रुपए से, तो मेरे पास आ गए कितने निकल के 143,000। क्लियर हो गया। उसमें से तुमने टैक्स देना है कितने का, 30,000 रुपए का टैक्स देना है, तो मेरे पास तुमने मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, मैंने लिखा था 143,000 को मैंने मल्टीप्लाई कराया कितने से, उसने बोला 30% से मल्टीप्लाई कराया, तो मेरे पास कितना आ गया, उसने बोला 42,900 आ गया। 143,000 को मल्टीप्लाई कराया 30% से, तो मेरे पास आ गया 42,000। क्लियर हो गया। अब मेरे पास 143,000 में से लेस करे 42,900, तो मेरे पास इन एक्चुअल मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया, मेरे पास 1,01,100 आ गया। क्लियर हो गया। मैंने तुम्हें उसका क्या बताया था, तो ड्यूरिंग ईयर ओपनिंग मेरे पास इन्वेंट्री कितने की पड़ी हुई थी सर, आपके पास ड्यूरिंग ईयर ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई थी कितने की, ये पड़ी हुई सर मेरे पास कितने की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, मेरे पास 48,000 रुपये की इन्वेंट्री। क्लियर हो गया। ये एक मैं यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ, मेरे पास ड्यूरिंग ईयर की इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है, ड्यूरिंग ईयर की इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी हुई है 48,000 रुपये की इन्वेंट्री पड़ी। क्लियर हो गया। प्लस ड्यूरिंग द ईयर मैंने और कितनी इन्वेंट्री परचेज करी, 96,000 की परचेज करी। ड्यूरिंग द ईयर मैंने इन्वेंट्री कितने की सोल्ड करी, उसने बोला आपने ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंट्री कितने की सोल्ड करी, मेरे पास 72,000 रुपये की इन्वेंट्री सोल्ड। क्लियर हो गया। मतलब 48,000 प्लस 96,000 माइनस 72,000 करा, तो मेरे पास कितना आ गया, उसने बोला 72,000 आ गया। ये 72,000 मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये 72,000 इस ये 72,000 इस 72,000 से मैच करना चाहिए, मतलब अगर दोनों मैच करेंगे तो तुम्हारा आंसर। दूसरी चीज तुम इतनी लंबी नहीं करो, तुम डायरेक्ट इसको इधर से लिंक कर दो, मतलब यहाँ पे 72,000 आ रहा है तो यहाँ पे भी 72,000 उठा के लिख दो, इससे तुम्हारा टाइम भी सेव होगा, लेकिन तुम्हें एफिशिएंसी नहीं होगी कि तुम आंसर जो कर रहे हो तुम्हारा आंसर सही है या गलत है। अगर मेरा आंसर मैच कर रहा है तो वो सही। रिटेन अर्निंग का होगा। रिटेन अर्निंग मेरे पास साल के शुरू में कितनी थी, कितनी थी सर, मैंने बोला साल के शुरू में आपके पास रिटेन अर्निंग थी कितनी, 20,000 रुपये। क्लियर हो गया। ड्यूरिंग द ईयर आपने प्रॉफिट कितने का कमाया, उसने बोला ड्यूरिंग द ईयर आपके पास प्रॉफिट कितने कमाया, 1,01,100 रुपये का आपने प्रॉफिट। ठीक है, 20,000 प्लस 1,01,100 करा तो तुम्हारे पास क्या आ गया, 1,01,100 ऐड करा तो मेरे पास कितना आ गया, 1,20,100। क्लियर हो गया। कैश पे आओ, कैश मैंने तुम्हें क्या बताया था, तीनों का कैश सेम रहेगा, चाहे तुम फीफो रखो रीफो रखो वेटेड एवरेज करो, तीनों का कैश तुम्हारे पास बराबर है। कैश क्या था ड्यूरिंग द ईयर, मेरे पास ओपनिंग कैश था कितने का, 14,000 रुपये का मेरे पास ओपनिंग कैश था। क्लियर है। फिर उस 14,000 में से मैंने कोई चीज़ें परचेज करी होंगी, जब मैं कोई चीज़ परचेज करता हूँ तो मेरी जेब से पैसे जाते हैं। क्या मैंने ड्यूरिंग द ईयर परचेज करी इन्वेंट्री, मेरे पास जेब से कितने पैसे गए, उसने बोला मेरी जेब से गए 96,000 गए। क्लियर हो गया। ड्यूरिंग द ईयर मैंने कोई चीज़ बेची होगी, जब मैंने बेची है 2,40,000 रुपये की, तो मेरे पास पैसे आए हैं 240,000 आए। जब मेरे पास 240,000 आए तो मैं उसको ऐड करूंगा 2,40,000, मैंने इसको ऐड कर दिया 2,40,000, ये मेरे पास बन गया 158,000। देखो मेरे पास इन्वेंट्री फीफो मेथड इस्तेमाल करूँ, लीफो मेथड इस्तेमाल करूँ या वेटेड एवरेज मेथड इस्तेमाल करूँ, कैश मेरे पास तीनों में सेम ही रहेगा। क्लियर हो गया। तो मेरे पास ये आ गया 158,000। क्लियर हो गया। इधर सर मेरे पास बैलेंस शीट भी बन गई और मेरे पास एक जो भी है P&L भी बन गया, इनकम स्टेटमेंट। अब देखो ये एग्जामिनर ने तुमसे तीनों सवाल सॉल्व करने का क्यों कहा है, अब मैंने सबको कर दिया है। देखो अगर मैं फीफो मेथड इस्तेमाल करूँ, मेरे पास प्रॉफिट कितने का आएगा, 1,01,000 का आ रहा है। क्लियर हो गया। शिट। थोड़ा सा
देखो भाई, अगर मैंने फीफो मेथड इस्तेमाल करा, सर अगर आपने फीफो मेथड इस्तेमाल करा तो आपके पास प्रॉफिट कितने का आया? मेरे पास 1 लाख फीफो मेथड के थ्रू मेरे पास प्रॉफिट आया कितने का? 1,05,000। ये मेरे पास आ गया 1,05,000। यहाँ पे मैंने लिखा अगर मैंने फीफो के मेथड के थ्रू करा तो मेरे पास कितने का है? 1,05,000 रुपये का प्रॉफिट आया। क्लियर हो गया? अगर मैंने लिफो के थ्रू करूँगा तो मेरा प्रॉफिट कितना है? और मेरे पास एवरेज मेथड के थ्रू करूँगा तो मेरे पास प्रॉफिट, ये लीफो मेथड था। ये नीचे सवाल मैंने सॉल्व किया लीफो लीफो मेथड अगर आपने अप्लाई किया तो मेरे पास आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? उसने बोला 94,500 का है। 94,500। क्लियर हो गया सर? तीसरा मेथड है मेरे पास एवरेज इन्वेंटरी मेथड। अगर मैंने एवरेज इन्वेंटरी मेथड यूज़ किया तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आया? उसने बोला 1,01,100 आया, 101 आया। क्लियर हो गया? अब एज एन अकाउंटेंट अब तुम्हारे पास तीन मेथड है, लिफो लिफो वेटेड एवरेज। अब इसमें तुमने देखो ये रिक्वायरमेंट नहीं एग्जामिनर की, लेकिन तुम्हारा मैं इसलिए समझा ताकि तुम्हारा जहन खुले, तुम्हारे ब्रॉड माइंडेड हो, तुम्हें समझ आए भाई, एनालिसिस करो भाई ये क्यों करवा रहे हैं, किस चीज़ की वजह से हो रहा है। देखो फीफो मेथड यूज करोगे तो 1,05,000 रुपये का प्रॉफिट आएगा। एज एन अकाउंटेंट मैं लीफो मेथड इस्तेमाल करूंगा तो मेरे पास 94,500 का प्रॉफिट आएगा। और अगर मैं वेटेड एवरेज मेथड इस्तेमाल करूंगा तो मेरे पास 1,01,00,000 रुपये का प्रॉफिट। अब एज एन अकाउंटेंट तुम्हें क्या करना, यू चूज। देखो एज एन अकाउंटेंट या एज एन बिजनेस हमारा पर्सपेक्टिव होता है कि हमें प्रॉफिट इन्हांस करना है, मैक्सिमम मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट। इन तीनों में से मेरे पास मैक्सिमम प्रॉफिट किस में आ रहा है? मेरे पास फीफो मेथड में यूज। एज एन अकाउंटेंट अगर मैं खुद अकाउंटेंट हूँ या मैं किसी कंपनी में अकाउंटेंट हूँ तो मेरी प्रायोरिटी होगी कि भाई मैं अपने क्लाइंट को एडवाइस करूँ कि भाई फीफो मेथड इस्तेमाल करो, क्योंकि इसके अंदर आपके पास हाईएस्ट प्रॉफिट आ रहा है। क्योंकि इस मेथड अगर यूज करोगे ना जानी, फीफो मेथड, तो इसके अंदर तुम्हारे पास हाईएस्ट प्रॉफिट आपके पास आ रहा है। तीनों मेथड एनालाइज करो, के फायदे और नुकसान देखो। देखो किसी चीज़ के अंदर मेरे पास रिटेन अर्निंग कम आ रही होगी, किसी में कोई प्रॉफिट आ होगा, लेकिन एज अ अकाउंटेंट मेरा मोटिव होता है कि मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज। अगर मैं फीफो मेथड इस्तेमाल करूंगा तो मेरे पास सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट आ रहा है। ये मेरे पास आपने ये हुआ 1,05,000। ठीक है, कॉपी करना तो कॉपी कर लो, फिर हम दूसरे सवाल की तरफ मूव करते हैं।